नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव अवतार पर। और शुरू करते हैं हम उसी उद्देश्य के साथ, सफलता का मूल मंत्र लगातार मेहनत से। तो स्टार्ट करते हैं। अवार्ड हमने बताया था बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें कौन सा किसको अवार्ड मिला है? ड्राइव माई कार। इसके आगे बढ़ते हैं। कुछ आज हम पुरस्कारों के इतिहास के बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश टेलीविज़न में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविज़न पुरस्कार यानी कि बाफ्टा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। यानी जो ब्रिटिश टेलीविज़न में जो पुरस्कार दिए जाते हैं बाफ्टा के, वो उत्कृष्ट मान्यता प्राप्त करने के लिए दिए जाते हैं। ये 1955 से यानी 1955 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। यह मुख्य रूप से ब्रिटिश कार्यक्रमों को दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जिससे इतिहास की अगर बात करो तो इसकी जो शुरुआत है यानी ब्रिटिश टेलीविज़न के पुरस्कारों की शुरुआत 1955 से की गई। इसकी शुरुआत जो है, इतना याद रखना है, 1955 से की गई थी। और ये भी ध्यान रखना है कि यह केवल ब्रिटिश कार्यक्रमों को दिया जाता है। ब्रिटिश कार्यक्रमों को दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। इसके साथ ही कुछ और हम बता रहे हैं, जैसे कि एक अवार्ड इनको भी मिला है, श्रेयस अय्यर और अमेलिया केर। इन दोनों लोगों को मिला है फरवरी 2022 के लिए। और ये अवार्ड कौन सा मिला है? ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ। ये फरवरी मंथ के लिए है। श्रेयस अय्यर और अमेलिया केर, इन दोनों लोगों को दिया गया है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। ये चुने गए हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने भारत के स्टार ऑल फॉर्मेट बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और वाइड फॉर्म्स की ऑलराउंडर अमेलिया केर को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुने जाने की घोषणा की गई है। ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ पहल के हिस्से के रूप में प्रशंसक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में अपने पसंदीदा पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए हर महीने वोट देना जारी रख सकते हैं। यानी जो प्रशंसक हैं क्रिकेट के, ठीक है, ये लोग एक टाइप से वोटिंग करते हैं, वहाँ से सेलेक्ट होते हैं कि किस महिला या किस पुरुष को ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, ये अवार्ड कौन सा है? प्लेयर ICC ये अवार्ड है ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ। ये है, इसमें चुने गए हैं जो मेल हैं वो हैं श्रेयस अय्यर,
श्रेयस अय्यर, और जो फीमेल हैं वो हैं अमेलिया केर। अमेलिया केर, ये 2 लोग चुने गए हैं आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ। ये किस मंथ का है? फरवरी 2022। इसके आगे बढ़ लेते हैं। श्रेयस अय्यर ने पिछले महीने क्रमशः वेस्टइंडीज और श्रीलंका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के दौरान अपने शानदार सफ़ेद गेंद के कारनामों के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार अर्जित किया है। यानी कि जो इसी साल का जो फरवरी मंथ है उसकी बात हो रही है, उसमें इन्होंने वेस्टइंडीज और श्रीलंका के खिलाफ बहुत शानदार इन्होंने क्रिकेट खेला है, इस वजह से इनको प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया है। अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो ये जो अमेलिया केर हैं ये आपकी स्विट्ज़रलैंड की न्यूजीलैंड की रहने वाली हैं। ये हो गए इंडियन और ये हैं न्यूजीलैंड, ये हैं न्यूजीलैंड की अमेलिया केर। इनको भी जो है ये 21 वर्ष की हैं, ये भी ऑलराउंडर हैं। ये श्रेयस अय्यर ये भी ऑलराउंडर हैं, और ये भी यही ऑलराउंडर है। ठीक है, अमेलिया केर। इसके आगे बढ़ते, ये जो इनकी बात अगर करें अमेलिया, इनकी केवल उम्र भी 21 वर्ष की है। इनकी अगर एज की बात करें तो ये 21 वर्ष की हैं केवल। इन्होंने भारत के खिलाफ घरेलू सफ़ेद गेंद श्रृंखला के दौरान बल्ले और गेंद दोनों के साथ सर्वोच्च स्थिरता के बाद महिला पीओटीएम नामित किया गया था। केर को इस पुरस्कार के लिए साथी नामांकित भारतीय कप्तान मिताली राज और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा से आगे चुना गया है। यानी इन्होंने किसको पीछे कर दिया है? अमेलिया केर ने 2 इंडियन को इन्होंने पीछे किया है। वो इंडियन कौन कौन सी हैं? एक तो हैं मिताली राज, इन्होंने मिताली राज को पीछे छोड़ा है। ठीक, मिताली राज इनको पीछे छोड़ा है, और जो दूसरी हैं उनको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। उनका नाम है दीप्ति शर्मा। इनको भी इन्होंने पीछे छोड़ते हुए इनको पीछे छोड़ते हुए ये प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई। ठीक है, इसके आगे बढ़ रहे हैं। फिर बात करते हैं हम, ये तो बात हो गई आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ की। उसके आगे हम बात कर लेते हैं मिस वर्ल्ड 2021। एक टाइप से रिवीजन के रूप में इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको इरेज कर लेते हैं, ये हटा देते हैं इसको। मिस वर्ल्ड 2021 मिस वर्ल्ड 2021 किसको चुना गया? ये हैं पोलैंड की करोलिना बिलावस्का। क्या नाम है? करोलिना बिलावस्का नाम लिख लेते हैं। मिस वर्ल्ड जो चुनी गई हैं वो चुनी गई हैं, इनका नाम है ये करोलिना बिलावस्का। करोलिना बिलावस्का। ये रहने वाली कहाँ की? सबसे मेन चीज़ है हमको भी ये भी याद रखना होगा कि रहने वाली कहाँ की? ये पोलैंड की रहने वाली हैं करोलिना बिलावस्का। इनको मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्हें जमैका की 2019 मिस वर्ल्ड
टोनी एन सिंह ने ताज पहनाया है, यानी कि इनको जो ताज पहनाया है वो किन्होंने पहनाया है, जो 2019 की विजेता थी टोनी एन सिंह। टोनी एन सिंह ने इनको जो है ताज पहनाया है, ठीक है। कैरोलिना बिलावस्का को इन्होंने ताज पहनाया है, ठीक है। यानी 2021 की जो मिस वर्ल्ड हैं वो कौन है, कैरोलिना बिलावस्का। इतना याद रखना है, वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने बता दिया है। अगर हम किसी चीज़ को 2 4 5 बार पढ़ लेते हैं तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है, इसलिए कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, बस कंटिन्यू पढ़ना है और ताकि वो याद हो जाए, ठीक है। इसके आगे बढ़ लेते हैं हम। इन्हें प्रतिष्ठित खिताब हासिल करने के लिए यूएसए, इंडोनेशिया, मैक्सिको, उत्तरी आयरलैंड और कोटे डी आइवर को हराया है। यानी कि इन्होंने कई देशों की जो मिस वर्ल्ड होने वाली, जो लगातार मिस वर्ल्ड बनने के लिए जो लोग जो थी, ठीक है, उन्हीं के लाइन में ये भी थी, लेकिन उनको सबको पीछे छोड़ते हुए ये टॉप करके बाहर निकली और इनको ताज मिस वर्ल्ड का पहनाया गया है, कैरोलिना बिलावस्का। इसके आगे बढ़ते हैं। ये मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट का 70वां संस्करण सैन जुआन प्यूर्टो में आयोजित किया गया। देखो सबसे बड़ी बात है कि कुछ चीज़ें हमको और भी याद रखनी है कि ये कहाँ हेल्ड किया गया, ठीक है, हेल्ड कहाँ किया गया, यानी कि आयोजित कहाँ किया गया। ये आयोजित हुआ था ये सैन जुआन एक कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे ये आयोजित किया गया था, हेल्ड किया गया था, ठीक। ये संस्करण कौन था, ये 70वां संस्करण था। यानी इससे पहले 69 लोगों को ये ताज पहनाया जा चुका है। 70वां जो संस्करण का ताज है वो इनको पहनाया गया है, ठीक। कैरोलिना बिलावस्का को 70वां संस्करण में इनको ताज पहनाया गया है, जो पोलैंड की रहने वाली हैं, ठीक। फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसमें ये तो आपको मैंने बता दिया, टोनी एन सिंह ने इनको ताज पहनाया था, ठीक है। अच्छा, भारतीय दावेदार कौन सा थी, लिखा है फेमिना मिस वर्ल्ड 2020। मनासा वाराणसी ने मिस वर्ल्ड 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मनासा वाराणसी शीर्ष 13 प्रतियोगियों में पहुंची, लेकिन शीर्ष 6 फाइनलिस्ट में जगह नहीं बना सकी। यानी इसमें जो बात करो मिस वर्ल्ड में, इनमें इंडियन भी थी जो भी कंपटीशन कर रही थी, लेकिन वो क्या हुआ, वो वहाँ तक पहुँच नहीं सकी, ठीक है। जो कंपटीशन कर रही थी उनका नाम था मनासा वाराणसी। जो इंडियन जो थी मनासा वाराणसी, ये भी जो है एक कॉम्पिटिटर थी और ये भी इसमें सम्मिलित थी, बट क्या हुआ, ये किसी वजह से या इन्होंने कंपटीशन में उतना ज़्यादा प्रभाव इनका नहीं पड़ सका, इसलिए इन्होंने ये बाहर हो गई थी और उसके बाद कैरोलिना बिलावस्का को ये अवार्ड मिला था, ठीक। इतना याद रखना है। वैसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए इतना ही है, ये कैरोलिना बिलावस्का। दूसरी चीज़, ये कहाँ से रहने थी, ठीक है, हेल्ड कहाँ हुआ, सैन जुआन में। संस्करण कौन सा था, वो 70वां संस्करण था, ठीक। इंडियन, बस इतना याद हमको रखना है अपने नॉलेज के लिए कि इंडिया की तरफ से कौन वहाँ पे गया था, ठीक है, कौन कंपटीशन कर रहा था, तो उनका नाम है मनासा वाराणसी, ठीक। इसके आगे बढ़ लेते हैं।
अगर रिच लिस्ट की बात करें, कुछ एक चीज़ और भी हम आप लोग बता देते हैं कि रिच लिस्ट की अगर हम बात करें कि सबसे अमीर कौन है, तो एक कंपनी है, उसका नाम है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट। ये लिस्ट है, ये एक टाइप से कंपनी है, ये रिच लिस्ट निकालती है। ठीक है, रिच लिस्ट 2022 में टॉप पर कौन है? टॉप पर है एलन मस्क जो है ये टॉप है। ठीक, अब ये एलन मस्क के बारे में सभी लोग लगभग जानते ही होंगे। एलन मस्क कौन है? ये स्पेस एक्स और टेस्ला के संस्थापक हैं। ठीक है, ये संस्थापक हैं, क्या के संस्थापक हैं? ये संस्थापक हैं टेस्ला, ये संस्थापक इसके हैं, टेस्ला के संस्थापक हैं। आई थिंक सब लोग इसके बारे में जानकारी रखते होंगे। और इनकी दूसरी कंपनी स्पेस एक्स, ठीक, स्पेस एक्स है और टेस्ला है, ये दो कंपनियां इनकी हैं, जिसके ये संस्थापक हैं एलन मस्क, और ये हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार ये टॉप पर है। ठीक, समझ में आ गया? इनकी अगर संपत्ति की बात करें तो टोटल के पास संपत्ति जो है 205 बिलियन डॉलर है। 205 बिलियन डॉलर इनकी कुल संपत्ति है। ठीक, असेट्स, इनकी जो असेट्स है टोटल वो इतनी है। ठीक, अवार्ड के लिए फ़िलहाल इतना ही आज के लिए है कि वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा वीडियो एक्स्ट्रा डालना नहीं चाहते हैं, बहुत बड़े वीडियो नहीं अभी बनाना चाहते हैं, इसलिए फ़िलहाल इतना ही वीडियो। अगर हम कर पाएंगे तो एक वीडियो और हम शाम तक एक वीडियो और हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद आज रात तक या शाम तक हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे। फिर एक वीडियो फ़िलहाल तो यही है, ये रिकॉर्ड हो गया है, इसको हम जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे शाम तक। और उसके बाद दूसरा वीडियो अगर हम कर पाएंगे तो ज़रूर ही हम लगातार पढ़ाई करना है, इसलिए कोशिश इतनी रहेगी कि जितना ज़्यादा पढ़ पाएँ उतना ज़्यादा हम लोग पढ़ लें। ठीक है, तो ठीक है सर दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर ही करना, क्योंकि बस यही एक मोटिवेशन होता है, इसी से हम मोटिवेट होंगे और इसको और हम ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।